नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ हैप्पीनेस का ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है गरीब लाचार सास। आज शांति देवी बहुत ज़्यादा खुश है। उनके बरसों का सपना जो पूरा होने जा रहा था, उनके बेटे अमित की दुल्हन की आज मुंह दिखाई है। सभी लोग दुल्हन की खूब तारीफ कर रहे थे। लाखों में एक है अमित की पत्नी, इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी। शांति देवी भी खूब मज़े ले रही थी। अपनी जोड़ी औरतों के साथ हंसी मजाक करती जा रही थी। यह पल अच्छे से बीत गई। अब काफ़ी रात हो चुका था। सारे गेस्ट चले गए थे रात के। तभी शांति जी, बहू अब तुम भी आराम कर लो, काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी रात हो गई है। सुबह कुछ रीति रिवाज के अनुसार कुछ रस्म किए जाते हैं, तो तुम्हें जल्दी उठना होगा। बहू अमृता सिर हिलाकर ठीक है में जवाब देती है। अब सुबह के 8 बज चुके थे। घर में शांति जी के अलावा शादी में आए हुए कुछ गेस्ट भी थे। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कब बहू कमरे से बाहर आए और रस्म पूरे रीति रिवाज के साथ करके सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। अमित कमरे से बाहर आता है और बोलता है, माँ, अमृता कहाँ है? अंदर कमरे में तो नहीं है। कमरे का लॉक भी खुला हुआ है। बड़े आश्चर्य से सभी लोग देख रहे थे। तभी अमृता का कॉल आता है, अमित, हम घर से पढ़ाई के लिए निकल गए हैं, हमें थोड़ी लेट हो जाएगी, तुम ऑफिस चले जाना। और हाँ, हम बाहर ही खाना खा लेंगे। पहले तो अमित को बड़ा आश्चर्य लगा कि अमृता ने ना तो घर में शांति जी को कुछ कहा, ना ही अमित को कुछ बताया। ऐसे कैसे वो जा सकती है घर से? गेस्ट यह सब सुनकर आपस में बातचीत करने लगे। कैसी दुल्हन आई है, किसी को बताए बगैर घर से बाहर चली गई। आज शादी का पहला दिन ही है, अभी तो एक दिन भी ढंग से नहीं हुआ है। ओहो, कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कुछ कह रहे थे। उनको इस घर में आए हुए और अपनी मनमानी पर लगी हुई है। एक दो दिन पढ़ाई नहीं करती तो क्या बिगड़ जाता। धीरे धीरे सभी गेस्ट अपने घर को चले जाते हैं। शाम के 6 बज चुके थे। अमित और अमृता दोनों साथ में ही घर आते हैं। शादी में ज़्यादा काम हो जाने की वजह से शांति जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे। खाना का टाइम हो गया था। अमृता किचन में जाती है। खाली बर्तन पड़ा देखकर चिल्लाने लगती है, माँ जी, आपने खाना क्यों नहीं बनाया? मैं तो पढ़ाई के लिए चली गई थी, पर आप तो घर में है ना, आपको तो कुछ काम भी नहीं करना है। आपने खाना क्यों नहीं बनाया? आपको तो कुछ ना कुछ बना के रखना चाहिए ना। अब हम और अमित क्या खाएंगे, क्या करेंगे? इतना रात हो गया है अभी। तभी अमित, अरे अमृता, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ बना लो ना। ठीक है, आज तो मैं कुछ बना लेती हूँ। अमित, कान खोल कर सुन लो, आगे से मैं कुछ नहीं करूँगी काम, लेकिन कल से मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूँगी। पढ़ाई करना कोई मामूली काम है क्या? मम्मी जी, आपने कभी पढ़ाई की है? नहीं ना। आपको क्या पता पढ़ाई में कितना दिमाग लगाना पड़ता है। हम्म, अगर आपने पढ़ाई की होती तो आपको नौकरी जरूर मिल गई होती, आप भी कुछ पैसे कमा रहे होते। जब देखो बैठी रहती हो, कोई काम धाम तो आपको है नहीं, हमें बस परेशान करती रहती हो। आपने तो कुछ कभी किया नहीं, अब हमें तो नौकरी के लिए पढ़ाई कर लेने दीजिए। बेचारी शांति जी, अरे बहू, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, यह तो अच्छी बात है ना। अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो मैं कभी नहीं रोकूंगी तुम्हें। पर बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज हमें माफ़ करना, कल से मैं खाना बना कर रखूंगी। तिलमिलाती हुई अमृता को खाना बनाना तो अच्छा नहीं लगता था। जैसे तैसे करके थोड़ा खाना बना पाई। अमित और अमृता दोनों खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। बेचारी शांति जी को भूख लगी थी। तभी शांति जी, बहू, अमृता बहू, तुमने तो खाना बना लिया पर खाया ही नहीं।
भूखी सो गई हो? काफी रात हो गई है। चलो चलो उठकर खाना खा लो। हमें भी काफी जोरों की भूख लगी है। और देखो अमित ने भी खाना नहीं खाया। दरवाजे के बाहर से आवाज लगाती हुई शांति जी ने काफी देर तक इंतजार किया, पर अमृता कमरे से बाहर नहीं आई। किचन में जाकर शांति जी ने देखा तो खाना तो बना था, पर वह खाना सारा खत्म हो चुका था। कुछ भी नहीं बचा था शांति जी को खाने के लिए। बेचारी शांति जी को अब सब कुछ समझ आ गया था। वह समझ चुकी थी कि उसे आगे क्या करना है। वह भूखे पेट जाकर सो गई। सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही शांति जी ने दाल चावल भिंडी की सब्जी और बैगन के पकौड़े, जो कि अमित का फेवरेट खाना था, वह सारा कुछ अमित और अमृता के जगने से पहले ही बनाकर रख लिए थे। अमित और अमृता बहुत ही जल्दबाजी में नजर आ रहे थे। बिना खाना खाए दोनों घर से बाहर चले गए। शांति जी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। एक तरफ बेटे बहू का रूखा बर्ताव देखने के बाद शांति जी की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। शाम को अमित और अमृता के घर आते ही रोज हंगामा शुरू हो जाता था। तो आज शांति जी को काफी डर लग रहा था कि वो आज फिर से हंगामा ना शुरू कर दे। आज शाम को शांति जी ने फिर से खाना नहीं बनाया, क्योंकि सुबह वह लोग खाना खाकर नहीं गए थे। तो इन्हें लगा खाना बर्बाद क्यों करना, उसी को हम सब मिलकर खाना खा लेंगे। इतने में अमित और अमृता घर आ जाते हैं। आज शाम को फिर खाना नहीं बना देखकर अमृता चिल्लाने लगती है, मम्मी जी यह सब क्या है? आज आपने फिर से खाना नहीं बनाया? तभी अमित को उसके दोस्त का फोन आता है। हेलो अमित, मुबारक हो, मिठाई तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ। भाभी जी का रिजल्ट हो गया है और उनका नौकरी लग गया। अरे भाई, यह तो सच में खुशी की बात है। अमित खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। अमृता, माँ, आप दोनों कहाँ हो? जल्दी से आइए, देखिए एक खुशखबरी है। अब अमृता की नौकरी हो गई है। अब हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे। सच में आज बहुत खुशी का दिन था। शांति जी नहा धोकर मंदिर चली गई और प्रसाद भी चढ़ाया। शांति जी को मंदिर से आते आते शाम हो गई थी। बेचारी को टेंशन हो रहा था। अमित और अमृता के घर आने का टाइम हो रहा था। इधर खाना अभी बना भी नहीं था, बस कुछ समय और लगता खाना बनने में। तभी बेटे बहू घर आ जाते हैं। मम्मी जी, खाना निकाल दो, हमें और अमृता को काफ़ी जोरों की भूख लगी है। बस बेटा 5 मिनट, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना निकाल देती हूँ। तभी अमृता किचन में आ जाती है। मम्मी जी, आपने खाना अभी तक तैयार नहीं किया है, क्या लगा रखा है आपने? तभी अमित भी आ जाते हैं। आप दिन भर क्या करती हो मम्मी? पैसे भी कमा कर लाएगी और घर का काम भी करेगी क्या मेरी पत्नी? तभी अमृता, मम्मी जी आपने कभी कोई नौकरी की है जो आपको समझ आएगी? हम नौकरी भी करते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा घर का काम, आपको तो करना ही पड़ेगा, वो भी समय पर। तभी रोज रोज का ताना सुन सुन कर शांति जी परेशान हो गई थी। गांव में रह रहे शांति जी के पति, जो रिटायर्ड इंजीनियर थे, खेती बाड़ी संभाल रहे थे, उनको सारी बातें फोन करके बता दी। ठीक अगले ही दिन श्यामलाल जी शहर शांति जी के पास आ गए। अब अमित अमृता के ऑफिस से आने का समय भी होने चला था। तभी शांति जी और श्यामलाल जी घर से बाहर गेट में ताला लगाकर चले गए। ऑफिस से आकर अमित अमृता यह देखकर परेशान हो जाते हैं, आखिर बाहर से ताला क्यों लगा है? इसकी दूसरी चाबी अमित के पास था। ताला खोलकर दोनों अंदर आ गए। कुछ समय बाद शांति जी और श्यामलाल जी भी घर आ गए। इधर गुस्से में अमित अमृता आग बबूला हो रहे थे। श्यामलाल जी चुपके से धीरे धीरे वह अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी ड्रामा स्टार्ट हो गया। माँ, आखिर आप चाहती क्या हो? मैं नौकरी भी करूं और घर का काम भी करूं, और आप सिर्फ बैठे बैठे खाओगी क्या? यह सब बहाना नहीं चलेगा। आज आपने क्यों नहीं खाना बनाया?
मैं क्या खाऊंगी अब? मुझे आराम भी तो करना है, या फिर सारा दिन काम ही करती रहूंगी ऑफिस में। तभी श्यामलाल जी का जवाब, बहू, मेरी पत्नी आज से खाना नहीं बनाएगी, क्योंकि वह भी बाहर अपने दुकान में काम करेगी। उनका खुद का दुकान खोल दिया है हमने। आज दुकान का उद्घाटन है, तुम दोनों आना जरूर। और हाँ, और भी लोगों को निमंत्रण देना है उद्घाटन में आने के लिए। सो हम दोनों जा रहे हैं। अच्छे से धूमधाम से दुकान का पूजा पाठ हो गया। सभी लोग बधाई दे रहे थे श्यामलाल जी और शांति जी को। धीरे धीरे करके इनका रोजगार बढ़ता चला गया। राशन पानी का सारा सामान इनके दुकान में मौजूद रहता था। कोई भी लोग इनके दुकान से खाली हाथ नहीं लौटते थे। एक दिन की बात है, सुबह के 7 बज रहे थे। घर में सभी लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी अमृता, मम्मी जी, आज आप खाने में क्या बना रही हो? कुछ अच्छा सा मेरे पसंद का बना दीजिए ना, ताकि मैं खाना खाकर पूरा दिन आराम से काम कर सकूं। तभी श्यामलाल जी, बहू, मेरी पत्नी क्या तुम्हें बेरोजगार लगती है? अगर तुम काम करती हो तो मेरी पत्नी भी काम करती है। तुम्हें अपने पैसे और नौकरी पर पूरा घमंड था ना। हमेशा तुम बोलती थी मैं नौकरी करती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ। तुमसे ज़्यादा पैसे मेरी पत्नी कमा रही है। महीने के 50,000 कमाती है। देखो बहू, हम तुम्हें सिर्फ समझा रहे हैं। यह घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना शांति का। तुम्हें मिलकर काम करना होगा, नहीं तो हम शांति को एक किराए का मकान दिलवा देंगे। आराम से रहेगी। दुकान में इसे करना ही क्या है? सब काम तो स्टाफ को करना होता है। ये तो सिर्फ वहाँ बैठती है और अपने ही उम्र की लेडीज़ के साथ बातें करती है। इसका दिन भी अच्छे से कट जाता है और अब तो तुमसे ज़्यादा पैसे भी कमाने लगी है। यह सब सुनकर अमृता की नज़रें नीचे झुक गई शर्म से और बोली, पापा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम कर लेंगे ना, मिलकर काम कर लेंगे। अरे आप गुस्सा क्यों होते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हम सब का घर है, यह सब मिलकर काम करेंगे। अब अमृता की अकल ठिकाने आ गई थी दोस्तों। इसलिए कहा जाता है, नौकरी का घमंड इतना भी अच्छा नहीं। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।